और इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको बता दें, महिला जनप्रतिनिधियों को सौगात दी गई है वेतन बढ़ाने की लेकर। देखिए, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के मानदेय में 20% की वृद्धि हुई है, तो 22,000 से बढ़कर 26,000 हुआ है। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर 14,400 प्रतिमाह होगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष को 6,000 से बढ़कर 7200 मानदेय दिया जाएगा। तो वहीं नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से 3,360 होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि के मानदेय में 20% की वृद्धि होगी। 22,000 से बढ़कर 26,000 हुआ। तो पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर 14,400 प्रतिमाह हुआ। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष को 6,000 से बढ़कर 7200 किया गया मानदेय। तो वहीं नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से 3,360 होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, लाडली बहनों को जिस प्रकार से पहले तोहफा दिया गया था 250 रुपए का, उसके बाद अब जनप्रतिनिधियों को भी तोहफा दिया गया है मोहन सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल रोहित, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला रक्षाबंधन है और इस बीच में तमाम अलग अलग वर्गों की महिलाओं के साथ एक एक दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुखातिब हो रहे हैं। लगातार अलग अलग घोषणाएं और वादे जो है वो किए जा रहे हैं, सौगातें दी जा रही है। बात की जाए तो महिला जनप्रतिनिधि, जो शहरी क्षेत्रों की महिला जनप्रतिनिधि यानी कि नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर और पार्षद जो महिलाएं हैं, उनका सम्मेलन बुलाया था। यहाँ पर भी बड़ी एक ऐलान किया, बड़ी सौगात दी है। न केवल लाडली बहना बल्कि प्रदेश की और भी तमाम अलग अलग वर्ग की महिलाओं का के बीच में मुख्यमंत्री के तौर पर एक भाई के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मोहन यादव। क्योंकि अगर बात की जाए निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो है, जो शहरी क्षेत्रों में अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद है या फिर मेयर है, उनके जो वेतन है उनमें 20% तक की जो वृद्धि है, जो मानदेय उनमें 20% की वृद्धि की गई है, करने की घोषणा जो है वो सीएम मोहन यादव ने आज की है। जिसमें अगर बात की जाए तो मेयर का जो मानदेय है वो 22,000 जो इस समय वो बढ़कर 26,000 होगा हर महीने। वहीं अगर पार्षद की बात की जाए तो 12,000 से ये बढ़कर 14,400 होगा। वहीं अगर नगर पालिका अध्यक्ष की बात की जाए तो 6,000 से बढ़कर 7200 और नगर परिषद के पार्षदों को 2,800 से बढ़ाकर अब 3,360 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। ये डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है। घोषणा ये भी हुई है कि ये जो बढ़ा हुआ मानदेय है ये अगले ही महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए तो हर वर्ग के बीच डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं, हर वर्ग की बात अलग अलग से कर रहे हैं। तो खास तौर पर क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, तो ऐसे में महिलाएं जो अलग अलग वर्ग की, हमने बीते दिन भी देखा कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं स्कूल की, उनके बीच में डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। कल भी हमने सुना था मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई घोषणाएं की थी, उसके बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भी घोषणाएं की है। तो कहीं ना कहीं लाडली बहनों को और जितनी भी तमाम प्रदेश की महिलाएं हैं उनको लगातार रक्षाबंधन की सौगात दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल रोहित, रक्षाबंधन की सौगात दी ही जा रही है। 1,250 रुपए तो पहले से लाडली बहनों को मिल ही रहे थे। 250 रुपए का शगुन भी इस बार जो है लाडली बहनों को मिला। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुक जाती, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये केवल जो है वो लाडली बहना या रक्षाबंधन तक बात सीमित नहीं रह जाती। क्योंकि अगर इस पूरे रक्षाबंधन उत्सव की तो हम थोड़ा गौर से अगर देखेंगे तो ये साफ तौर पर ये भी दिखाई देता है कि न केवल रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाया जा रहा है, बल्कि अगर बात की जाए तो सर्वमान्य नेता के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव को स्थापित करने वाली कवायद भी दिखाई दे रही है। क्योंकि अब मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका पहला रक्षाबंधन है। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो महिलाओं पर आधारित बहुत सारी स्कीम्स चला रही थी और ऐसे में वो महिला वर्ग से जुड़ी हुई सरकार कहलाई जाती थी। लेकिन जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी तो लगातार इन तमाम योजनाओं को लेकर सियासी जो हलचल है वो साफ देखने को मिलती रही। लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी, इस तरीके के जो आरोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे। लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार है वो डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस तमाम सियासी हलचलों के बीच में उन तमाम सियासी आरोपों के काउंटर के तौर पर इस्तेमाल के रूप में भी देखा, इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से भी देखा जा रहा है। यानी कि जो आरोप लगातार लग रहे थे उन आरोपों को काउंटर किया
साथ ही अब इन स्कीम्स को बढ़ाने का भी, जो खासतौर पर लाडली बहना योजना है, जो कहीं ना कहीं हमने देखा कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनावों में राजनीति का विषय रही और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जो फायदा है वो इसी स्कीम से मिला। तो ऐसे में नई सरकार में भी ये योजना इसी तरीके से चलेगी और बढ़ेगी, ये हमें ये देखने को मिल रहा है। 450 में गैस सिलेंडर देने की पुरानी सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते ही पूरा करते हैं, उसको लेकर आदेश जारी किए जाते हैं, या फिर रक्षाबंधन के दौरान 1250 से 250 का शगुन और लगातार बहनों के बीच में पहुंच रहे, और यह सिलसिला हमें लगातार 17 तारीख तक यानी रक्षाबंधन के एंड पहले तक देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पखरा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कई घोषणाएं की है जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है।